अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ कि मैं मसरूफ़ था अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में। क्लैप 2 का एग्ज़ाम था मेरा, उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूँगा मैं सारी। तो इस वजह से मैं बहुत से लोगों के कमेंट्स का जवाब नहीं दे सका, रेगुलर वीडियोज़ नहीं अपलोड कर सका, क्योंकि एग्ज़ाम्स और स्टडीज़ पे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ़ का पार्ट है साथ-साथ। तो अब मैं फ्री हुआ था तो मैंने सोचा कि अपने जो दोस्त हैं, जो लोग पसंद करते हैं, उनके साथ दोबारा हेल्थ की इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो इंशाल्लाह प्लैब 2 जर्नी के बारे में मैं सारा साथ-साथ आहिस्ता-आहिस्ता गाइड करूँगा आपको। मैं फ्री हो चुका हूँ। तो आज एक बड़ा अहम टॉपिक था जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ, जिसको हम पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक ये बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही है चीज़। एक बहुत सी कॉमन चीज़ है जिसका लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं है, लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता अब लोगों को इफ़ेक्ट कर रही है, जिसको हम कहते हैं एंग्ज़ायटी। एंग्ज़ायटी पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अब बहुत कॉमन होती जा रही है। अक्सर लोगों को पता भी नहीं होता एंग्ज़ायटी क्या है और वो उनको अफ़ेक्ट कर रही होती है। ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर, बच्चों के अंदर और जो लोग स्टूडेंट्स के अंदर बहुत कॉमन है। और आज मैं आपको बताऊँगा कि एंग्ज़ायटी होती क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इससे बचाव कैसे मुमकिन है। सबसे पहले हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बगैर किसी डिले के। एंग्ज़ायटी किसे कहते हैं? एंग्ज़ायटी जो है एक डर या एक खौफ जब एक इंसान के अंदर आ जाए कि जब कोई भी मुश्किल या कोई भी चैलेंज उसके सामने आता है, तो वो एक डर या खौफ में मुब्तला हो जाता है कि शायद अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, कि या फिर अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो जब ये चीज़ उस पे भारी हो जाती है, यानी कि जब उस पे वो उस चीज़ को जब वो चीज़ उसको अफ़ेक्ट करना शुरू हो जाती है, उसकी लाइफ़ को अफ़ेक्ट करना शुरू हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं एंग्ज़ायटी। अब ये एक खौफ है। ये एक स्ट्रेस है, एक फ़ियर है, एक डर है, जो इंसान के ज़हन के अंदर पैदा हो जाता है कि शायद अब ये ना हो जाए, शायद अब वो ना हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का रिज़ल्ट आना होता है, कुछ कुछ हल्की-फुल्की तो एंग्ज़ायटी एक नेचुरल है। लेकिन मैंने क्या बात की जब वो आपको अफ़ेक्ट करना शुरू कर दे कि ने जिस चीज़ पे खौफ़ तारी होना बनता नहीं है, जिस चीज़ का कोई स्ट्रेस लेना बनता नहीं है, छोटी-सी चीज़ है, लेकिन आप उस चीज़ को सोचना शुरू कर दें, उस चीज़ के बारे में डरना शुरू करते हैं, तो उसको एंग्ज़ायटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर नॉर्मल जिसको एंग्ज़ायटी नहीं होती, अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रिज़ल्ट आने वाला है और एक नॉर्मल है वो चीज़ और एक है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप गाड़ी चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, तो आपको लगे कि शायद मेरा अब एक्सीडेंट हो सकता है, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये एक खौफ जब आप पे तारी हो जाए, तो उसको एंग्ज़ायटी कहते हैं। अब इसकी अलामात क्या हैं? सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपको पता होना चाहिए कि क्या वाक़ई आप एंग्ज़ायटी में मुब्तला हैं या नहीं हैं। तो इसके कुछ फ़िज़िकल सिम्पटम्स होते हैं और ये जब मैं आपको बताऊँगा तो आप हैरान होंगे, लेकिन जो लोग एंग्ज़ायटी में मुब्तला होते हैं, वो वाक़ई इस तरह के अलामात महसूस करते हैं। डॉक्टर्स लोग हैं जिनका ये कम्युनिटी है, वो लोग तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है, लेकिन अक्सर लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी नहीं करते। तो फिजिकल सिम्पटम्स क्या हैं, जिस्मानी असरात क्या हैं एंग्जायटी के? तो सबसे पहले उनके जो छाती है, वो कहते हैं कि सीने पे दबाव महसूस होता है, कि जैसे साँस उखड़ रहा है, साँस नहीं लिया जा रहा। एक बहुत कॉमन सिम्पटम एंग्जायटी का। फिर कँपकँपी तारी हो जाती है जिस्म के ऊपर, खौफ तारी होता है एक। फिर नींद नींद नहीं आती, ठीक है? और उसके बाद साँस लेने में दुश्वारी, ठीक है? फिर सर दर्द, जो सबसे कॉमन चीज़ है, सर दर्द, हेडेक स्टार्ट हो जाती है और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, दिल बहुत तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाता है और जिस्म दर्द, मसल्स जो हैं वो मस्कुलर पेन आपको हो सकती है और मैदे में दर्द। तो ये कुछ 6-7 अलामात हैं जो कि फिज़िकली जब किसी को एंग्ज़ायटी है, जो एंग्ज़ायटी में मुब्तला शख़्स है, वो फ़ेस करता है जब कोई ऐसी कोई सिचुएशन आती है उसके सामने जिसकी वज़ह से वो एंग्ज़ायटी में जिसकी वज़ह से उसको एंग्ज़ायटी होती है। उसके बाद कुछ ज़हनी, यानी कि एक तो जिस्मानी हो गई अलामात, अब ज़हनी अलामात क्या हैं कि हर टाइम आपको
खौफ रहेगा, हर टाइम डर, एक डर रहता है, खौफ रहता है, आपकी नींद इफेक्ट होती है इससे, और आप किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, बार-बार उसी को सोचते रहते हैं, उसी को सोचते रहते हैं। तो ज़हनी तौर पे भी ये आपको इफेक्ट करती है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपके रवैये में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। वो कैसे आती है कि आप लोगों को फिर अवॉइड करते हैं। आपकी जो सोशल लाइफ है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, और जिस तरह आप इवेंट्स पे नहीं जाते, फिर बहुत सी आपकी जो है ना वो आपके रवैये में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। तो ये अलामात हैं एंग्जायटी की, और बहुत से लोग जो सुनेंगे इसको वो देखेंगे कि उनके अंदर इनमें से कोई ना कोई अलामात पाई जाती होगी जो एंग्जायटी में मुब्तला हैं। अब एंग्जायटी की वजूहात क्या हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है देखें, अगर हम जो वजह है उसको एलिमिनेट कर देंगे तो बहुत सी आप मुश्किलात से बच सकते हैं। तो इसका जो हल या इलाज है वो सबसे पहला जो होता है वो यही होता है कि आप जो आपको जो चीज़ कॉज करवा रही है उसको आप रूल आउट करें। आप सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एंग्जायटी की, जो सबसे अहम वजह है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यानी अगर आपके ज़हन पे कोई दबाव चल रहा है, किसी वजह से आप परेशान हैं, तो आप एंग्जायटी में मुब्तला हो सकते हैं। फिर कोई दूसरी जो वजह है वो है फैमिली इशू। कोई आपका फैमिली में इशू चल रहा है, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो भी आप एंग्जायटी में मुब्तला हो सकते हैं। फिर आता है आपके पास आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। बहुत सी डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जो कि एंग्जायटी कॉज़ करवाती हैं। बहुत सी साइकियाट्रिक डिजीज़ ऐसी हैं, बहुत सी जिस्मानी डिजीज़ ऐसी हैं, फिज़िकल जिसको हम कहते हैं, उसमें आप एंग्जायटी में मुब्तला हो सकते हैं। फिर उसके बाद जेनेटिकली कुछ लोगों की फैमिलीज़ में रन करती है। बहुत कॉमन देखा गया है, कुछ लोगों में फैमिलीज़ में ये चीज़ होती है, पेरेंट्स के अंदर, तो उसके बाद बच्चों में भी ये चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता आ जाती है। तो ये वजूहात थी एंग्जायटी। अब असल जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका हल क्या है? सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो इसका सॉल्यूशन है वो ये है कि अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करें। अब लाइफ़स्टाइल चेंज करने से क्या मुराद है कि देखें, जो लोग ज़हनी तौर पे स्ट्रॉन्ग होंगे, जो लोग ज़हनी तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएँगे, वो इन चीज़ों पे बड़ी जल्दी ओवरकम कर सकते हैं। अब ज़हनी तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए? सवाल ये पैदा होता है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह ताला से रजू, अल्लाह ताला से जो है वो अल्लाह ताला के साथ एक राब्ता अपना कायम रखें। बहुत इंपॉर्टेंट, जिन लोगों का ईमान स्ट्रांग होता है ना, यकीन करें, जो मैंने देखा है, ये भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। मतलब कि आपका जब ज़हन में ये होता है कि हर चीज़ अल्लाह ताला से ही होती है, अल्लाह ताला के बगैर कुछ नहीं होता, तो आपका डर ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक अच्छा करें, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, और वॉक और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप वॉक करें, वर्जिश करें, और मुतवाज़न ग़िज़ा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट जो है ना उसका इस्तेमाल करें। तो ये 4-5 बेसिक चीज़ें जो किसी भी बीमारी के अंदर, किसी भी मसले का हल है, जो बेसिक नीड है आपकी। और ये जो सेहतमंद लोग हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए, जो सेहतमंद नहीं है उनको भी फॉलो करना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है कि स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस का शिकार हैं तो अपने ज़हनी दबाव को कम करें। अपना जो चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है उसे अवॉइड करें, उससे बचें। फिर नींद, अपनी नींद पूरी रखें। नींद जो है वो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को नींद दी हुई है तो नींद का एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। आप 8 घंटे, 8 से 10 घंटे की नींद जो है, जो एक प्रॉपर नींद होती है वो आप लें, और उसके बाद आप अपने आप को देखेंगे कि आप अपने आप को अ, फ्रेश फ़ील कर रहे हो। नींद बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आती है एक्सरसाइजेस, जो कि एंग्जायटी की स्पेसिफिक एक्सरसाइज है। अब एक होती है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज किसी को भी, जिनको मसला है, ये मैं आपको बताता हूँ करते कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं पता हमारे लोगों को। तो एज अ डॉक्टर मेरा बताना फ़र्ज़ है आपको कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जिन लोगों को पैनिक अटैक होता है, जिन लोगों को एंग्जाइटी होती है, पैनिक अटैक के भी अलामात सिमिलर है एंग्जाइटी के। तो जो लोग पैनिक अटैक का शिकार हो जाते हैं, जिनको एंग्जाइटी होती है, वो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज रेगुलरली किया करें। अब करते कैसे हैं, तो देखें,
آپ نے 4 سیکنڈ کے لیے سانس کو کھینچنا ہے ناک کے ذریعے، یعنی کہ 4 سیکنڈ کے لیے آپ ایکسہیل کریں، سانس کو ناک کے ذریعے اندر لے کے جائیں 4 سیکنڈ کے لیے. اس کے بعد 7 سیکنڈ کے لیے سانس کو آپ نے روک کے رکھنا ہے. جب آپ 4 سیکنڈ کے لیے سانس اندر لے کے جائیں گے ناک کے ذریعے تو 7 سیکنڈ کے لیے آپ نے سانس کو روکنا ہے. ٹھیک ہے. اب 7 سیکنڈ کے بعد آپ نے 8 سیکنڈ کے اندر سانس کو آہستہ آہستہ ایکسہیل کرنا ہے، باہر نکالنا ہے، اور منہ کے ذریعے یعنی کہ ایسے. میں نے ابھی تھوڑا تیزی سے کی ہے ویڈیو میں دکھانے کے لیے، لیکن آپ نے پورے 4 سیکنڈ کے لیے انہیل کرنا ہے، آپ نے 7 سیکنڈ کے لیے سانس کو روکنا ہے، اور 8 سیکنڈ کے اندر آپ نے منہ کے ذریعے سانس کو باہر نکالنا ہے. دس از ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز، اور یہ آپ 10 سے 15 دفعہ کریں گے تو آپ کو فرق محسوس ہوگا. اس کے پیچھے میکانزم کیا ہے؟ تو آپ کا جب اس طرح آپ کرتے ہیں تو پیراسمپیتھیٹک سسٹم باڈی کا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، جس سے پھر آپ کی جو پیراسمپیتھیٹک بیسیکلی باڈی کو ریسٹ کے اندر لے کے جاتا ہے، تو آپ کی باڈی آٹومیٹکلی ریسٹنگ فیز میں چلی جائے گی، آپ کو ریلیف ملتا ہے، آپ کو سکون ملتا ہے. تو ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز بہت زیادہ افیکٹو ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ آپ خود کر سکتے ہیں اپنے لیے، انگزائٹی سے بچنے کے لیے، انگزائٹی جن کو ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے. اگر اس کے بعد بھی انگزائٹی کو اوورکم نہیں کر پا رہے آپ، تو اس کے بعد آتی ہے سائیکو تھراپی، جس کو ہم کہتے ہیں سی بی ٹی، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی. اس کے اندر آپ جو ہے وہ جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ایک آپ کے کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں، اور یہ سائیکالوجسٹ کی ڈومین میں آتا ہے. تو پھر آپ سی بی ٹی کی مدد سے بھی، کاؤنسلنگ سیشنز کی مدد سے بھی آپ اس چیز سے نکل سکتے ہیں. اس کے بعد آتی ہے میڈیکیشنز. اگر اس کے بعد بھی آپ کی انگزائٹی آپ کو تنگ کر رہی ہے، آپ کی لائف افیکٹ کر رہی ہے، تو پھر آپ کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں، سائیکیٹرسٹ سے رجوع کریں. تو وہ آپ کو جو ہے وہ میڈیکیشن سٹارٹ کروائیں گے، اور میڈیکیشن کی مدد سے آپ اس چیز سے نکل آئیں گے. تو اس کے علاوہ جو سٹریس کم کرنے کی ٹیکنیکس ہیں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، نماز پڑھیں، اپنے جو دوست ہیں ان کے دوست بنائیں. اگر آپ کو کوئی چیز تنگ کر رہی ہے تو اپنے کسی دوست کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، سبلنگس کے ساتھ وہ چیز شیئر کریں. تو جو سپورٹ سسٹم ہے، سپورٹ گروپ ہے، یہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے ان چیزوں سے نکلنے کے لیے. تو یہ تھی ہر چیز انگزائٹی کے بارے میں جو انفارمیشن آپ کو دے سکتا تھا. تو کسی کو بھی اگر یہ مسئلہ ہے تو میری وہ ویڈیو دیکھے، لوگوں تک شیئر کریں. ٹو بی آنیسٹ یہ بہت زیادہ پریویل کر رہی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر چیز، اور جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں، جس کو ہم اتنا مطلب اس کو ہم امپورٹنس نہیں دے رہے. تو یہ تھا آج کا ٹاپک انگزائٹی کے بارے میں. اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. حاضر ہوں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ. اجازت دیں. اللہ حافظ.